मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी के बज रहे हैं 10। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज 13 जुलाई है, तो आज गुरु पूर्णिमा है। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए, गुरु पूर्णिमा किस लिए मनाया जाता है? तो वेद व्यास जी जो थे, जो वेदों का रचयिता थे, उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। और कहा गया है कि भगवान से भी बड़ा पद होता है गुरु का। वही वेद व्यास जी के जयंती आज हम लोग मनाते हैं, उसी को गुरु पूर्णिमा बोला जाता है। और हम सबों का सर्वप्रथम गुरु जो है सो माँ होती है। तो चलिए, और गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है और मैं बताऊंगी आगे, तो आप लोग बने रहिए। और प्रीशा भी स्कूल गई है, तो आप थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद प्रीशा आने वाली है। तो चलिए, प्रीशा आएगी तो फिर मैं प्रीशा से मिलाऊंगी। आज आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी पहले रखा गया है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पहले गुरु का दर्जा प्राप्त महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस विशेष पूर्णिमा तिथि पर गुरु की पूजा आराधना की जाती है। गुरु के माध्यम से ही हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। गुरु हमें अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व, सम्मान और सच्ची निष्ठा और समर्पण का भाव हमेशा रहता आया है। वेदों की रचना और शिक्षा देने वाले महर्षि वेद व्यास को हिंदू धर्म में प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। इसी कारण से हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर व्यास पूर्णिमा भी मनाया जाता है। वेद व्यास जी ने महाभारत समेत कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। भारतीय सभ्यता में गुरु का विशेष स्थान है और कहा जाता है कि माता पिता के बाद गुरु ही है जो मनुष्य को सही राह दिखाते हैं। ऐसे में गुरुओं की प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा सबसे उत्तम दिन है। मानव जाति के प्रति महर्षि वेद व्यास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन्होंने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया था। इसलिए उन्हें प्रथम गुरु की उपाधि दी गई है। उनकी विरासत को उनके शिष्यों पैला, वैशंपायन, जैमिन और समंतु ने आगे बढ़ाया। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में वेद व्यास की जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा करने की परंपरा है। शास्त्रों में गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा प्राप्त है। पीछा भी आ गई। गुरु पूर्णिमा। तो हे गाइस, तो प्रीशा भी आ चुकी है स्कूल से। तो प्राचीन काल में गुरुओं का विशेष महत्व क्या था वो भी मैं बता रही हूँ। एक सुनिश्चित समाज के निर्माण के लिए पहले गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, जिसमें माता पिता अपनी संतान को एक निश्चित आयु के बाद भेजा करते थे। गुरुकुल भेजने से पहले एक बच्चे का उसके घर पर ही विद्यारंभ संस्कार किया जाता था, जिसमें उसे अक्षरों, शब्दों इत्यादि का शुरुआती ज्ञान दिया जाता था। इससे वह लिखना और पढ़ना सीख पाता था। यह ज्ञान उसके माता पिता देते थे। इसलिए किसी भी व्यक्ति का पहला गुरु उसके माता पिता ही होते हैं। गुरुकुल भेजने से पहले उसका उपनयन संस्कार होता था। जीवन का पूरा आधार गुरु की दी गई शिक्षा पर निर्भर करता था। गुरु के द्वारा ही अपने शिष्यों को सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में बताया जाता था। समाज में रहने के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं, समाज के नियम क्या सही है, वह क्या गलत है, क्या कर्म है करने चाहिए, वह क्या नहीं, हमारे अधिकार और उत्तरदायित्व क्या है, इत्यादि सभी बातें एक शिष्य अपने गुरु से ही सीखा करते थे। कुल मिलाकर कहे तो समाज में धर्म की स्थापना करने, उसे मनुष्य के लिए रहने लायक बनाने, सभी को शिक्षित करने, अराजकता को रोकने, सभी का मार्गदर्शन करने में गुरुओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। वह एक मनुष्य को समाज में रहने के लिए तैयार करता था। इसलिए गुरुओं के प्रति
अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। दीदी बात कितना लगा दिए। अच्छा गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही श्रावण मास शुरू हो जाते हैं और कहा जाता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता पार्वती ने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न की थी और उन्हें पति रूप में प्राप्त की थी। श्रावण मास का एक विशेष और महत्व है हरा रंग। इसके विषय में नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो हम लोग अब अपने गुरु पूर्णिमा पे जो थोड़ा बहुत किए हैं, गुरु को हम लोग क्या देंगे, वो जगत के गुरु है, जगत के मालिक है, उनको हम लोग क्या देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जो गुरु की दया से आस्था था वो हम लोग किए हैं। चलिए हम लोग अब लंच करेंगे, तो फिर लंच करने के बाद फिर मिलती हूँ इवनिंग में। ये क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या हो गया? बाप रे, पूरे पानी पानी जैसा हो गया पूरा। तो मैं तो पानी जैसे लग रहा है जैसे नहाई हो। एवरीबॉडी गुड इवनिंग। अभी के बज रहे हैं 4। तो चलिए मैं प्रीशा को जा रही हूँ नाश्ता कुछ देने। तो मैं ये देने जा रही हूँ। ये नहीं, अच्छा बोलिए मम्मा, आज मुझे ये दो रिंग्स, ये फ्रूट्स रिंग है, तो जा रही से मैं देने। स्ट्रॉबेरी वाला खाई तो उसे पसंद उतना नहीं आया, तो देखती हूँ आज ये पसंद आ रहा है या नहीं। तो चलिए मैं देने जा रही हूँ। क्या हो रहा है? मम्मा देखो, हटो साइड, हटो साइड, हटो ना। क्या कुछ करती हो? क्या करोगी? ओए होए, क्या डॉगी को पोटी करते हुए नहीं देखना चाहिए। सुसु कर रहा है। पोटी करने से ना देखोगी तो आंख में घाव हो जाता है, मच्छराइज जिसे बोलते हैं। देखिए इधर जाओ। 3, 2, 1 लेट्स गो। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पहले बोलते ना। आखिर प्रीशा बोलिए ड्रिंक्स देने के लिए, तो मैंने वही दे दिया है। उसके लिए रोती जा रही है और देखे कहाँ चली गई रोते रोते। प्रीशु ड्रिंक्स नहीं खाती, तो मुझे क्या पता। मुझे बोली मम्मा ये आज मैं खाऊंगी, तो मैं तो यही समझी थी खाएगी। फिर बोली नहीं, मुझे नहीं ये खाना था आज। माय डॉग कम कम, आ जाइए इधर।
कैसा लगा बेटा, ये पसंद आया? अच्छा लगा बेटा? लगा? चलिए तो यही मंगवा देंगे। बोलो ओके। चलिए हम लोग डिनर कर चुके हैं, प्रीशा भी डिनर कर चुकी है और प्रीशा सो भी चुकी है। अब गर्मी तो काफ़ी है, पूरे पाउडर लगाई हुई है यहाँ पे। और तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। वो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, ओके बाय बाय।